भारत की धरती ने समय समय पर ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए और अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए समाज और देश की सेवा के लिए राजनीति का रुख किया। ऐसा ही एक नाम है विनेश फोगाट का। एक महिला पहलवान के रूप में पहचान बनाने वाली विनेश फोगाट ने 2024 में हरियाणा के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। अपने खेल जीवन में स्वर्ण पदकों की चमक बिखेरने वाली विनेश अब समाज सेवा के नए मैदान में कदम रख चुकी हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से विनेश की कहानी। मैट पर प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते पछाड़ते अब राजनीति के अखाड़े में जनता की आवाज बनने का संकल्प से भरी उनकी जिंदगानी की कहानी क्या है, तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस कहानी की शुरुआत हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली से होती है, जहां इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने जीवन की यात्रा का आरंभ एक साधारण परिवार में किया। इनके पिता महावीर फोगाट एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे और इनका परिवार कुश्ती के प्रति समर्पित था। इस वातावरण में पलकर विनेश ने बचपन से ही कुश्ती के प्रति अपनी रुचि को विकसित किया। महज 6 साल की उम्र में विनेश ने अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल खेल में कुश्ती करना शुरू किया। लेकिन ये खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। छोटे गांव में जहां लड़कियों को अक्सर घरेलू कामों में ही सीमित रखा जाता था, लेकिन विनेश ने कुश्ती के अपने सपने को जीवित रखने के लिए न केवल शारीरिक ताकत जुटाई बल्कि मानसिक साहस भी विकसित किया। बचपन में उन्होंने गांव के पुरुष पहलवानों से कड़ी चुनौती का सामना किया। जब अन्य लड़कियां अपने भविष्य की योजना बना रही थीं, विनेश ने खुद को कुश्ती के चटपटे मैदान में साबित करने का फैसला किया। उन्हें न केवल अपने विरोधियों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, बल्कि समाज की उस सोच से भी मुकाबला करना था जो ये मानती थी कि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए बनी हैं। और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में कुश्ती को एक पुरुष खेल के रूप में देखा जाता था। इसीलिए जब विनेश कुश्ती में आगे बढ़ने लगी तो उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का सामना करना पड़ा। गांव में कई लोग उनके फैसले को गलत मानते थे और उन्हें ये सलाह दी जाती थी कि वो अपने भविष्य को एक पारंपरिक भूमिका में ही खोजे। लेकिन विनेश ने अपने संघर्ष को अपने हौसले का हिस्सा बना लिया। उन्होंने अपने परिवार, विशेषकर अपने पिता का समर्थन लिया, जो हमेशा से उनकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। विनेश का खेल करियर देश की नजरों में तब आया जब उन्होंने 2013 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं की फ्री स्टाइल 51 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अगले वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ये उनकी पहली कॉमनवेल्थ खेलों में जीत थी और इसके बाद इन्होंने 2014 एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक जीता। 2016 में विनेश ने रियो ओलंपिक्स में 48 किलोग्राम श्रेणी में भाग लिया, जहां उन्होंने पहले दौर में जीत हासिल की, लेकिन क्वार्टर फाइनल में घुटने की चोट के कारण उन्हें मैच से हटना पड़ा। 2018 में उन्होंने अपने दूसरे कॉमनवेल्थ खेलों में 50 किलोग्राम श्रेणी में सभी मुकाबले जीतकर स्वर्ण पदक जीता। उसी वर्ष एशियाई खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और वो पहली भारतीय महिला पहलवान बनी जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। विनेश ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लिया, लेकिन उन्हें क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। ओलंपिक के बाद उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा इन डिसिप्लिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद 2022 में उन्होंने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त किया। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने 50 किलोग्राम श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की। पहले दौर में उन्होंने विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया, लेकिन फाइनल में उनके वजन को लेकर वो थोड़ा सा पीछे रह गई और उन्हें प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने खेल से तुरंत रिटायरमेंट की घोषणा की। अब विनेश ने
अपनी रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में जुलाना विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि उनके कुश्ती करियर का अनुभव और किसान समुदाय से जुड़े होने के कारण वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर कार्य कर सकेंगी। चुनावों में उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों को हराया और अपनी जीत सुनिश्चित की। इसके साथ विनेश ने 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिससे उन्होंने महिला पहलवानों के प्रति यौन उत्पीड़न के आरोपों को उठाया। उन्होंने 2024 में किसानों के समर्थन में भी प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की। विनेश फोगाट ने न केवल खेल के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी एक्टिवनेस दिखाई। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे एक महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती है और समाज में परिवर्तन ला सकती है। उनकी ये यात्रा हर किसी के लिए एक उदाहरण है कि अगर मेहनत किया जाए तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।